जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोलॉजी के तीसरे लेक्चर में। और ये जो लेक्चर है आपको जेनेटिक चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो तीसरा लेक्चर का पहला सवाल ये है कि समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो एलील जिस गुणसूत्र पर पाया जाता है उसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। यानी एलील जो होता है जिस गुणसूत्र पे पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे समजात गुणसूत्र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि समयुग्मनजी किसे कहते हैं। तो वैसा युग्मनज जिसके अंदर पाए जाने वाला जीन आपस में एक समान होता है उसे समयुग्मनजी कहते हैं। यानी वैसा युग्मनज जिसके अंदर जो जीन्स होता है वो आपस में अगर क्या हो, एक समान हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मनजी बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक जोड़ा जीन है ना, और देखिए इसमें जो जीन है ये स्मॉल टी और स्मॉल टी ये आपस में क्या है, एक समान है, तो ये दिखाएगा समयुग्मनजी कंडीशन को। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी ये भी क्या है, एक समान जीन्स है ना, तो ये भी समयुग्मनजी कंडीशन को दर्शाएगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों जीन्स क्या हैं, आपस में समान है, तो ये जो है समयुग्मनजी कंडीशन को दर्शाएगा। बात समझ में आ गया समयुग्मनजी के बारे में। तीसरा जो है वो विषम युग्मनजी, हेट्रोजैगस विषम युग्मनजी, यानी वैसा, सॉरी यहां पे मिट गया है, हाँ, वैसा युग्मनज जिसके अंदर पाए जाने वाला जीन एक समान नहीं होता है। यानी वैसा युग्मनज जिसके अंदर जो जीन होता है वो आपस में एक समान नहीं होगा तो हम उसे विषम युग्मनजी कहेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी। यानी जीन समान नहीं होगा, जिस युग्मनज के अंदर जीन समान नहीं होगा उसको हम बोलेंगे विषम युग्मनजी। जैसे आप यहां देखिए एक जोड़ा ये जीन है और इस जीन के अंदर एक क्या है, स्मॉल टी, कैपिटल टी, और एक क्या है, स्मॉल टी, यानी दोनों क्या है, अलग अलग जीन्स है ना। यहाँ पे देखिए एक जोड़ा जीन है, एक है कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई, ये भी क्या है, विषम युग्मनजी को दर्शा रहा है। एक दूसरा है, आप देखिए यहाँ पे एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर, दो तरह के जीन्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी। एक और क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जैसे मेल का सिंबल क्या होता है और फीमेल का सिंबल क्या होता है। तो मेल का सिंबल होता है इस प्रकार और फीमेल का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन नर को रिप्रेजेंट करता है और कौन मादा को रिप्रेजेंट करता है। तो नर को ये रिप्रेजेंट करता है और मादा को ये वाला चिन्ह रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि और सारे बच्चे को क्या हो जाए, इसका फायदा मिल सके। तो नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, उसके बाद मेंडल के नियम की ओर हम आप लोगों को ले चलेंगे। धन्यवाद।